अस्सलाम वालेकुम। नसरीन की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, 5-6 दिन मैक्सिमम हो चुके हैं और रोज़ा रख के ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग था तो बहुत वीकनेस लग रहा था। खैर आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग और ये देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में, इफ्तार की कर रही हूँ तैयारी। इफ्तार में बना रही हूँ मैं सामी कबाब और पापड़, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा कोई है नहीं, हम 2 ही लोग हैं तो उसमें हो जाता है, ज़्यादा ही बच जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन रोज़ा है। माशाल्लाह से अभी तक तो मेरा पूरा ही रोज़ा जा रहा है और रमज़ान के महीने में मज़ा ही कुछ अलग होता है। और खैर घर पे बनाओ तो वो अलग, घर पे जब तक इफ्तारी वगैरह की तैयारी नहीं होती है तो रौनक नहीं होती है। बाज़ार में सब कुछ मिलता है लेकिन जो घर पे बनाने की खुशी होती है, धूम होती है, वो अलग चीज़ होती है। रेडीमेड लाने में मुझे तो नहीं अच्छा लगता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन बाहर से रेडीमेड इफ्तारी वगैरह लेके आते हैं। और मुझे लगता है लमसम सभी अपने अपने घर में तो ज़रूर ही बनाते होंगे, क्योंकि ये बरकतों वाला महीना जो है। देखिए ये मेरे शादी का मिक्सर है, मिक्सर और जूसर दोनों ही है इसमें अटैच है। तो मैं जूसर निकाल दी हूँ और मिक्सर बना के उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि जूस का उतना यूज़ तो रहता नहीं है। हाँ, कौन कौन रोज़ा है ये भी बताइएगा। और रमज़ान के महीने में कंपटीशन करके कुरान की तिलावत करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब कंपटीशन में रहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। सहरी के टाइम जब निकलते बाहर ना, तो हमारे आजू बाजू में जितने लोग हैं सब एक दूसरे से पूछते, कोई बताता ही नहीं है कि हम कितने पारा पढ़े या हमारा कुरान मुकम्मल हुआ या नहीं। लेकिन ये चीज़ ना छुप छुप के पढ़ना और एक दूसरे को कंपटीशन देना कि हम इतना पढ़े, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और अक्सर ये चीज़ें रमज़ान को ही मिलती है देखने को। हम लोग एक दूसरे से ना मतलब कंपटीशन करते हैं कि वो इंसान आगे ना जाए। एक दूसरे से पूछते हैं कि कितना कुरान हुआ, कितना पारा हुआ, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और अक्सर ये चीज़ें रमज़ान महीने में देखने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन कुरान मुकम्मल कर चुका है, कौन कौन अभी बाकी है बताइएगा। मेरा तो अभी कुरान मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। वो पढ़ने में अच्छा लगता है और सुबह में सहरी के टाइम एक दूसरे को जगाने में, एक दूसरे के पास फ़ोन करना, तुमने उठे कि नहीं, सहरी कर लिए कि नहीं, बनाए कि नहीं, मतलब वो चीज़ें, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है यार। और हमारे यहाँ तो कोई भी उठता है तो एक दूसरे की कड़ी बजा देते हैं कि उठो टाइम हो गया है। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, अहमदाबाद में एक चीज़ और है, मैंने सिर्फ अपने नानी से सुना था कि मतलब पहले आते थे लाठी लेके उठाने के लिए। मेरी तो नानी थी तो बताती थी कि पहले माइक वगैरह नहीं रहता था, तो एक ज़ईफ़ इंसान जो होते थे, ज़ईफ़ हो या अदरवाइज़ कोई भी, तो वो लाठी लेके आते थे दरवाजे से जगाने के लिए। लेकिन वो चीज़ अहमदाबाद में भी मैंने देखा है कि वो आते हैं यहाँ जगाने के लिए। 2 साल तो मतलब ऐसे ही आते थे, डंडे से मतलब बजाते थे। इस साल तो माइक लेके आते, उठो रोज़ेदारो। लेकिन बहुत अच्छा लगता है
मुझे मेरी नानी की बात याद आ गई कि सहरी के टाइम आते हैं उठाने के लिए, नहीं तो अब मैक्सिमम एक दूसरे को कॉल करके उठा देते हैं, या मस्जिद में लाउड स्पीकर में अनाउंस हो जाता है कि उठ जाइए सहरी का वक्त हो गया है। लेकिन ये चीज़ पुरानी है और इसको कायम रखना, ये चीज़ें बहुत यूनिक चीज़ हैं। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। हम लोग सुबह में बाहर बैठते हैं, वो चीज़ें सिर्फ रमज़ान में ही होता है, नहीं तो फिर भागम भाग रहता है अपने अपने काम में। सुबह उठे वही डेली का रूटीन तो अभी भी वही रहता है, लेकिन शाम को जल्दी सोना, इसे कि ईसा की नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग तो छुप छुप के कुरान भी पढ़ते हैं, मतलब छुप के नहीं, एक दूसरे को ना बता के, एक दूसरे से छुप के, कि उन्हें ना पता चले, ऐसा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का रोज़ा कैसा है, रमज़ान कैसे जा रहा है, और ईद की शॉपिंग वगैरह हुई कि नहीं, बहनों के यहाँ ईदी पहुँचाए या नहीं। तो ये चीज़ें रमज़ान में अच्छा लगता है। ये देखिए, दुआ के पापा चिकन ला के मुझे दिए हैं, और चिकन इतना, मतलब वो उसको साफ़ ही नहीं किया हुआ था ढंग से। तो मैं चक्कू लेके खड़ी हुई थी और उनको बोल भी रही थी कि मतलब तुम गोश्त लाए भी कैसे हो, वो साफ़ करके दिया ही नहीं थे, उसको ला के घर पे साफ़ करना पड़ रहा था मुझे। धोना वगैरह वो अपनी जगह है, लेकिन साफ़ तो ढंग से करके दें। यूँ बहुत अजीब लगता है, एक तो दिन का रोज़ा रहो और ऐसी चीज़ें, फिर दिल नहीं भरता साफ़ करो तो। दुआ के पापा बोले मैं मछली लेके आता हूँ, मछली बना देना। मैं बोली तुम साफ़ करोगे तो लेके आना, नहीं तो मैं तो नहीं साफ़ करने वाली। एक तो रोज़ा रख के वैसे भी मन भिटक जाता है, दिल ही नहीं करता। तो इसके वजह से दुआ के पापा नहीं लेके आए मछली, फिर गए चिकन लेके आए। चिकन का ठीक रहता है। दुआ से पूछ रही थी मैं कि कौन कौन रोज़ा है। मेरी अम्मा कॉल करी थी और दुआ से पूछी कि कौन कौन आपके घर में रोज़ा है। तो बोले मेरे घर में सब रोज़ा है, मैं भी रोज़ा हूँ, मेरी मम्मा रोज़ा हैं और मेरे पापा रोज़ा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाते रहेंगी और बोलेंगी मैं रोज़ा हूँ, मामा मैं भी रोज़ा हूँ। तो हम लोग भी बोल देते हैं हाँ हाँ बेटा आप भी रोज़ा हो। बच्चों की खुशी अलग होती है। और उनको मम्मा लहंगा लेना है, मम्मा सैंडल लेना है, मम्मा पर्स लेना है, मम्मा मेकअप लेना है। हमारे यहाँ मैदान में मार्केट लगती है, तो हम मैदान गए ना, तो उनको ये था कि हाँ हमारे लिए सारी शॉपिंग आज ही कर दो। और उनको ऐसा भी नहीं है ला के तुरंत यूज़ भी करना है, रखना भी नहीं है। बच्चों की खुशी अलग होती है ना। हम भी थे पहले ऐसे ही थे, तो उनके लिए ही शॉपिंग करो तो छुपा के रखो, नहीं तो उनको तुरंत दे दो यूज़ करने के लिए। लेकिन बेटियों से ही त्यौहार हो, खुशी हो या गम हो, जो भी हो, घर का माहौल बेटियों से ही रौनक होता है। ये बात हकीकत है। मेरी एक ही बेटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत रौनक रहता है। अभी ईद के लिए उनको ये कपड़े चाहिए, मम्मा 6 जोड़े कपड़े चाहिए, मम्मा कब लाओगे। मतलब ये चीज़ें अलग ही रहती है और वो तैयारी करने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो अपना हुआ नहीं हुआ नहीं टेंशन होता है, लेकिन बच्चों का करने में अच्छा लगता है। और फिर अपने आप पे भी प्रेशर रहता है ना कि बच्चों के लिए अभी लाए नहीं, हमें लाना है, ये चीज़ लाए वो चीज़ लाए, मतलब ये चीज़ें हो जाती है। अच्छा लगता है, ये फीलिंग बहुत अलग होती है।
बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें। और मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पे ही गई है, कुछ हो ना हो कपड़े दिला दो, कपड़े उसे चाहिए। ऐसे मैं भी थी, मुझे भी कपड़े चाहिए और मुझे जल्दी पसंद नहीं आता था। मैं अपनी अम्मा को पूरा मार्केट घुमाती थी, ढंग के कपड़े नहीं होते थे। और इत्तेफाक से कहीं शादी वगैरह हो गए तो मुझे ढंग के कपड़े ही चाहिए, रखे हुए घर के कपड़े नहीं चाहिए। घर में कितना भी रहे नहीं चाहिए, मार्केट से ही आना चाहिए। तो वैसे मेरी बेटी भी है, दुआ माशाल्लाह, उनको भी कुछ भी हो कपड़े दिला दो खुश। खाने को मत दो वो चलेगा, लेकिन कपड़े दिलाते रहो। कपड़े की बहुत शौकीन है। लेकिन हाँ, बेटियों में अपना शौक दिखता है। अब तो नहीं है, अब मिला नहीं मिला कैसा भी मिला सब खत्म हो गया, क्योंकि जिम्मेदारी। लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपने शौक को मरने नहीं दूंगी। कहीं ना कहीं दब गई है, लेकिन मरने तो नहीं दूंगी इतनी आसानी से। खैर ये देखिए मेरे कबाब भी बन गए आप लोगों से बात करते करते। लेकिन बने बहुत अच्छे हैं। मेरी दुआ बोलती है मम्मा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मम्मा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप बहुत टेस्टी बनाई हो। मैं उनको दी थी खाने के लिए कि आप खा के बताओ कैसा बना है। मैं कोई चीज़ भी लाती हूँ अपनी बेटी को पहले दिखाती हूँ, कोई चीज़ बनाती हूँ तो भी उन्हीं को टेस्ट करवाती हूँ, तो वो बता देती हूँ मम्मा बहुत अच्छा बना है। और उनकी चॉइस और उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। भले ही अभी बच्ची है, लेकिन चॉइस भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखिए मैं साथों साथ चिकन भी चढ़ा दी थी। चिकन भी मेरे हो गया है तैयार। खाना और इफ्तार दोनों मैं साथ में ही बना रही थी। ये देखिए और ये अब मैं बना रही हूँ चटनी। कबाब के साथ चटनी ना हो, चाय ना हो तो फिर मतलब क्या। देखिए पापड़ ज़्यादा ना दुआ के पापा को और दुआ को बहुत पसंद है। मुझे उतने नहीं अच्छे लगते, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं पापड़। मेरा किचन बहुत छोटा है, तो इस वजह से मैं हर एक चीज़ किचन पे नहीं रख पाती। ये देखिए अब केक फ्रूट भी मैं लगा रही थी, इफ्तार का टाइम हो गया है। ये देखिए इफ्तार की हमारी थाली सज के हो गई है रेडी।